हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा खान। आज है 1 जून 2020 और सरप्राइजिंग वीडियो के साथ। शायद मैंने एक कमेंट में तो किसी को रिप्लाई किया था और बता दिया था कि कंप्यूटर का वीडियो करने वाली हूँ, लेकिन आप लोगों को ये पहले से पता नहीं था, और अगर था तो बहुत अच्छी बात है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू QCL and hit the bell icon. If you like this video, then press hit like button, and after watching the video you have to share whenever you want. If you are on social media platform Facebook, Instagram, WhatsApp, then you should share, and please share, like and come watch till to end this video. You will get awesome benefit by this video. So we are going to start PPT class. अच्छा फ्रेंड्स, ये पहला एक ऐसा चैनल है जो आप लोगों को मैं फिंगर टिप पर कंप्यूटर टीच करवाती हूँ। फिंगर टिप विदाउट सिस्टम। एक लॉन्ग टाइम बिफोर द लॉन्ग ड्यूरेशन मैंने आपको बताऊं कि आई थिंक सो कि 4 years हो गए होंगे मैंने सिस्टम को लगभग छुआ नहीं है, लेकिन सारी चीजें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे याद है और मैं यूज कर सकती हूँ कभी भी कहीं भी। वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग एकदम स्ट्रांग हो जाएं और बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाएं कंप्यूटर में। अच्छा, आज को आपको सिलेबस बताती हूँ। पहले पीपीटी की क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सिलेबस बताऊंगी। देखिए, सिलेबस में आपको ये मैं पावर पॉइंट पढ़ा रही हूँ। पावर पॉइंट के बाद वी विल टीच क्या आपको पढ़ाऊंगी मैं। इंटरनेट में पढ़ाऊंगी सबसे पहले गूगल नेविगेशन। क्या? गूगल नेविगेशन। गूगल नेविगेशन बहुत अच्छे से पढ़ाने के बाद आपको मैं पढ़ाऊंगी हाउ टू विजिट वेबसाइट, वेबसाइट विजिट टेक्निक्स। वेबसाइट विजिट टेक्निक, ये 2 टॉपिक हो गए। उसके बाद पढ़ाऊंगी आपको जीमेल। क्या? उसके बाद जीमेल पढ़ाऊंगी। ये 3 टॉपिक मैं इंटरनेट के पढ़ाने के बाद फिर आपको पढ़ाऊंगी। इसके बाद सबसे पहले MS एक्सेस, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का भी होना चाहिए। और MS एक्सेस के बाद फिर वो जरूरी एप्स बताऊंगी जिनको आप कंप्यूटर पे चला सकते हैं। हाउ टू रन व्हाट्सएप ऑन लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, हाउ टू यूज फेसबुक एंड जरूरी ऐप जिसमें आप कंप्यूटर का बेहतरीन यूज कर सकते हैं, जिनके कंप्यूटर के थ्रू जिनको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो कुछ एप्स के बारे में बताऊंगी। और अगर आप लोगों की डिमांड हुई अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा HTML और पाइथन भी बताऊंगी। तो ये मेरा अभी आगे तक का प्लान है। उसके बाद मैं आपके असल में क्रेज को देखूंगी। आपका क्रेज कितना है। जितना ज्यादा क्रेज देखने मिलेगा मुझे, उसी के हिसाब से कंप्यूटर, अगर मुझे लगा कि HTML और फिर पाइथन में आपको इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाया जाएगा। उसके बाद मुझे लगा कि आप और ज्यादा इंटरेस्टेड है तो थोड़ा सा ऐप डिजाइनिंग और वेब डेवलपिंग का भी करवाऊंगी, है ना। वेब डिजाइनिंग और ऐप डिजाइनिंग में थोड़ा सा ये फर्क होता है कि वेब डेवलपिंग कहते हैं हम, और ऐप डिजाइनिंग, ऐप का भी बहुत बढ़िया यूज। तो इन दोनों का थोड़ा सा करवाऊंगी। और आई एम श्योर कि ये सारे जो टॉपिक्स आपको प्रोवाइड करवाएगा QCL, एक VI और एक नॉर्मल पर्सन को साथ साथ लेकर चलना और इतने सारे टॉपिक विदाउट सिस्टम प्रोवाइड करवाना, तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ का जो हमारा QCL है, ये फर्स्ट चैनल होगा वर्ल्ड का जो विदाउट यूजिंग एनी टूल हम आपको सिर्फ ब्रेन बेस्ड ट्रेनिंग देते हैं। और ये आई एम श्योर कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। क्या? अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत 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 प्रोग्रेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीपीटी पावर पॉइंट का वीडियो कर रहे हैं आज। पावर पॉइंट में आप लोगों से पिछले बार मैंने इंसर्ट टैब की बात की थी। इंसर्ट टैब में मैंने आपको बहुत कुछ बताया था और उसमें सिर्फ रह गया था डेट एंड टाइम और स्लाइड नंबर्स। तो स्लाइड नंबर के लिए कमांड लिख लीजिए। अगर आप किसी स्लाइड पर मान लीजिए नंबर डालना चाहते हैं, आपके पास 20 स्लाइड्स है और उनको
करना चाहते हैं, इंसर्ट टैब की बात कर रही हूँ, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी, तो आप इसमें Alt and S करके, Alt and S ये इंसर्ट टैब में Alt N करके क्या करेंगे, हम लैपटॉप डेस्कटॉप खोल लिया, फिर हम Alt N प्रेस करेंगे, ये F6 प्रेस करके ट्वाइस राइट एरो से जाएंगे, ये Alt की प्रेस करके जा सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम Alt and S ये शॉर्ट कमांड दे सकते हैं। यहाँ पर हम टैब से देखेंगे हमें कौन सा फॉर्मेट पसंद है, 1 2 3 ABC या रोमन I, तो लेटर, न्यूमेरिक एंड रोमन तीनों में से जो भी फॉर्मेट हम पसंद करते हैं उस पे एंटर कर देंगे तो वो आपकी स्लाइड नंबर अप्लाई हो जाएगा। यहीं पे नन करके ऑप्शन मिलेगा, अगर आपको जब हटाना होगा नंबरिंग फॉर्मेट तो फिर से आप Alt and S या इंसर्ट टैब में स्लाइड नंबर स्लाइड पर आएंगे, टैप करके उस पे एंटर करके नन के ऑप्शन पे एंटर करेंगे तो वो हट जाएगी। पर नंबरिंग देने से पहले भी आप क्या करेंगे कि स्लाइड्स का सिलेक्शन कर लें, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड पे आप हैं, स्केप करें एक बार, फिर आप क्या करेंगे शिफ्ट डाउन एरो करके कितनी स्लाइड चाहिए आप सिलेक्ट कर लें, और इसी तरह जब आपको उनको नंबरिंग हटानी है तब भी आप सिलेक्ट कर लें कि कितनी स्लाइड्स की आपको नंबरिंग रिमूव करनी है, कितनी स्लाइड को आपको नंबरिंग इंसर्ट करवानी है। डेट एंड टाइम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 2 टॉपिक रह गए थे, तो डेट एंड टाइम के लिए बताया था Alt and D ये शॉर्ट कमांड है, अदरवाइज हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाएंगे F6 ट्वाइस या फिर Alt N करके, Alt की प्रेस करके टैब से डेट एंड टाइम पर यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे डाउन एरो से बहुत सारे डेट के फॉर्मेट दिखाएगा, और फिर और ज्यादा डाउन एरो करेंगे तो टाइम एंड डेट। मैं यहाँ क्या करूंगी, कंट्रोल एंड की प्रेस कर लूंगी, Alt and D किया है मैंने, और यहाँ पर Alt and D प्रेस, Alt and D डेट वाला, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर करने के बाद कंट्रोल एंड प्रेस किया, उसके साथ क्या है कि मुझे टाइम के फॉर्मेट पे मेरा कर्सर है, अभी मैं अप एरो करके देखूंगी तो मुझे कुछ टाइम के फॉर्मेट दिखाएगा, और उससे अप एरो करूंगी तो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट दिखाएगा। अगर मैं डेट एंड टाइम एक जगह इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं उस पर एंटर कर सकती हूँ, अदरवाइज डेट एंड टाइम अलग अलग मैं फिर मुझे कंट्रोल एंड करने की जरूरत नहीं थी, वही Alt and D करके डाउन एरो से डेट के फॉर्मेट देख के डेट इंसर्ट कर देती, और फिर और डाउन एरो करके फिर मैं टाइम के फॉर्मेट देख के इंसर्ट कर सकती थी। पर मैंने क्या किया, Alt and D किया है, कंट्रोल एंड किया और अप एरो किया थी 4-5 बार, और टाइम एंड डेट के फॉर्मेट आए। सबसे पहले डेट के फॉर्मेट्स आते हैं, जैसे कि जैसे नंबर 1 आज है 1 जून, तो आएगा June 1, 2020, फिर डाउन एरो करेंगे तो कैसे आएगा 1 जून 2020, फिर करेंगे तो कैसे आएगा एक यानी 1/ ये आएगा 1/6/2020, क्या आएगा 01/06/2020, फिर और डाउन एरो करेंगे तो कैसे आएगा आएगा June 1, फिर और डाउन एरो करेंगे तो फिर आएगा 06/01/2020, यानी जून के महीने का पूरा जाएगा, MMDDYY के अनुसार आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे। फिर उससे नीचे करेंगे हम और कर्सर डाउन एरो से तो हमें टाइम एंड डेट दोनों के मिलेंगे, फिर और नीचे जाएंगे तो सिर्फ टाइम के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी 8 o'clock हो रहा है तो कैसे मिलेगा 20.00, फिर और करेंगे तो मिलेगा ओनली 20 PM, फिर मिलेगा तो कैसे मिलेगा 8 o'clock या 8 PM, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे फॉर एन एग्जाम्पल। तो आप जो अच्छा लगता है ओनली डेट या टाइम एंड डेट या ओनली टाइम सेपरेट डेट, आप जहां एंटर करेंगे वहां सुन सकते हैं। एंड ये एंटर करने के बाद ओके करने के बाद अब देख लें, अब डाउन एरो से यूज करके आपकी डेट इंसर्ट हो गई होगी, टाइम इंसर्ट किया है तो टाइम इंसर्ट हो जाएगा। पर हर चीज को आप जब भी कोई आप फॉर्मेटिंग करते हैं, चेंजेस करते हैं, कंट्रोल एस करना बेहद जरूरी है। क्या चीज कंट्रोल एस सेव करना बेहद जरूरी है। आज हम डिजाइनर टैब की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइनर टैब। आज डिजाइन टैब, बेसिकली हम क्या कहेंगे इसको, डिजाइन टैब। क्या कहेंगे, डिजाइन टैब। पहला फर्क होता है डिजाइन टैब और पेज लेआउट टैब में। मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगी आपको, ठीक है। तो यहीं से थोड़ा समझना है आपको मैंने MS वर्ड पढ़ाया था। MS वर्ड में आपको पेज लेआउट
प्राइसिंग में भी पेज लेआउट टैब होता है, और आपका पीपीटी में होता है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब ऐसा नहीं बेसिकली कि उसके अंदर बहुत से डिजाइन आ रहे हैं और हम उसमें से किसी डिजाइन को वहां पर क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्ले करवा सकते हैं या पुट ऑन कर सकते हैं या पुट अप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम वो डिजाइन टैब है बेसिकली स्लाइड का स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए, स्लाइड का साइज या उसका स्ट्रक्चर। इसी तरह पेज लेआउट टैब में भी होता था। चलिए चलते हैं क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओके हाँ, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिस्टम ऑन तो हमारा था ही, प्रेजेंटेशन हमारा है ही हमारे पास। अब हमने करना क्या है, पावर पॉइंट में किसी भी स्लाइड पर जाएंगे, किसी भी स्लाइड पर हमने कैसे खोला था पावर पॉइंट, रन डायलॉग किया, POWERPNT एंटर। हिंदी तो रही है, बैंगन बिकने आ गए, क्या करें। ओहो ओके, तो विंडो आर प्रेस करेंगे, POWERPNT एंटर किया था हमने, ऐसे खोला। या फिर हमने और तरीके बताया, आपको 3 मेथड बताया, तीनों में से किसी भी स्लाइड पर गए, किसी भी स्लाइड पर जाने के बाद अब क्या करना है आपने, किसी भी स्लाइड पे जाने के बाद आपको करना है कि आप यहाँ Alt G कर से करेंगे। नंबर 1 मेथड क्या है, शॉर्ट कमांड बता रही हूँ, Alt G, ये डिजाइन टैब के लिए है। क्या, Alt G, Alt प्लस G, गो वाला, गो, Alt G। नंबर 2 आपने क्या करना है, F6 ट्वाइस करेंगे, F6 ये ट्वाइस करेंगे, और F6 ट्वाइस करने के बाद आप राइट एरो से डिजाइन टैब पे जा सकते हैं। क्या, राइट एरो से आप डिजाइन टैब पे जा सकते हैं, क्योंकि ऑफिस मेन्यू में आपका कर्सर आ जाएगा ट्वाइस करते ही F6। नंबर 3 आप जो है ऑल्ट की प्रेस करके भी राइट एरो से डिजाइन टैब पे जा सकते हैं। और पहले ही अगर डिजाइन टैब में थे, मान लीजिए इंसर्ट टैब में अभी हमने स्लाइड नंबर वगैरह देखे थे, तो हमारा जो कर्सर ऑल्ट की या F6 को ट्वाइस प्रेस करते ही कहाँ जाएगा, हमारा इंसर्ट टैब पे जाएगा, क्योंकि हमेशा ऑफिस मेन्यू रीसेंट को वैल्यू देता है, रीसेंट दिखाता है। क्या दिखाता है, रीसेंट दिखाता है। तो Alt G यानी डिजाइन टैब, और हमारा यहाँ पे टैब करेंगे तो पहला ऑप्शन मिलेगा हमें स्लाइड साइज, स्लाइड नंबर। क्या मिलेगा, स्लाइड साइज, स्लाइड नंबर, पहला ऑप्शन मिलेगा। उससे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम क्या किए, सिर्फ Alt G किया है मैंने। मैं डिजाइन टैब में आई हूँ और पहले टैब करूंगी सबसे पहले, Alt G करते ही डिजाइन टैब आया, 1 टाइम टैब किया मैंने, यानी ओनली जस्ट 1 टैब किया, और क्या देखा मैंने, पहला ऑप्शन आया मेरा पेज सेटअप डायलॉग। क्या आया, पेज सेटअप डायलॉग। अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ, यहाँ पे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगेन टैब करूंगी तो मेरा आया स्लाइड साइज, स्लाइड नंबर, साइज, स्लाइड नंबर। ये क्या आएगा, स्लाइड साइज, स्लाइड नंबर। इसमें क्या होता है, हम जिस नंबर की स्लाइड पर हैं प्रेजेंटेशन में, तो वो हमें वो ही बताएगा, जिस नंबर की स्लाइड पर है हम उसी को जानेंगे। जैसे कि नंबर 1 मान लीजिए प्रेजेंटेशन की फर्स्ट स्लाइड पे हैं हम, तो ओनली बताएगा प्रेजेंटेशन की 1 स्लाइड है। कौन सी स्लाइड है, 1 स्लाइड है, यानी जितनी स्लाइड प्रेजेंटेशन हमारी है और जिस स्लाइड पे हम हैं वो हमें बताएगा। मान लीजिए हमारे 10 स्लाइड का प्रेजेंटेशन होता तो बताता ओनली नंबर्स ऑफ स्लाइड आर 10, तो ये बताता। तो जितनी स्लाइड्स हमने यूज की उस प्रेजेंटेशन में वो बताता है। स्लाइड साइज, स्लाइड नंबर पे, स्लाइड हाँ ये आता है, साइज, स्लाइड नंबर, ये मिला जुला के कहता है, स्क्रीन रीडर कहेगा ये, वैसे लिख कर आएगा। तब मैं अगर मेरा ये न्यू प्रेजेंटेशन है तो वो क्या बताएगा, ओनली स्लाइड नंबर ओनली 1। ये नंबरिंग वाला नंबर 1 नहीं है, ये नंबर ऑफ स्लाइड बताता है कि कितनी यूज की है हमने। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, टैब किया था तो पेज सेटअप डायलॉग, पेज किया तो स्लाइड नंबर 1। जितनी स्लाइड आपके पास है आप उस पर एंटर करके देखिए, अब डाउन एरो बता देगा प्रेजेंटेशन में आप करेंगे कितनी स्लाइड है। ठीक है, फिर अगेन स्केप कर देंगे यहाँ से, फिर अगेन देखेंगे, टैब करेंगे तो आएगा स्लाइड ब्रेथ। क्या आएगा, स्लाइड ब्रेथ। स्लाइड ब्रेथ जो होती है वो नॉर्मली 7.5 नहीं, पहले स्लाइड लेंथ आएगा। क्या आएगा, स्लाइड लेंथ। अब लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है
ये क्या है, ये जो है यहाँ से ये फिंगर से लेके एल्बो तक, फिंगर से लेके एल्बो तक ये क्या है लेंथ। और ये क्या है, ये यूं, जब ये यूं, ये दोनों हाथों के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतना क्या है ब्रेथ। तो ये मतलब जो चीजों का राइट लेफ्ट जितने बेस में फैला होता है, राइट एंड लेफ्ट जितने बेस में एक्सपेंडेड होता है वो होता है ब्रेथ। और जिसका भी टॉप और बॉटम जितने एरिया में एक्सपेंड होता है वो होता है लेंथ। क्या, किसी एरिया में अगर जितने भाग में, जितने पार्ट में एक्सपेंड है टॉप एंड बॉटम, ऊपर और नीचे का हिस्सा, उसको कहते हैं क्या लेंथ। और जिसमें क्या कहते हैं राइट और लेफ्ट का वाला पार्ट है किसी भी चीज का, तो वो होता है ब्रेथ। ठीक है, एक्सपेंड है किसी एरिया में, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस पे, किसी भी एरिया में, तो वो होता है ब्रेथ। और अगर कोई मान लीजिए फोर साइड उसका टॉप बॉटम राइट लेफ्ट किसी भी प्लेस या एरिया में उसका राइट लेफ्ट या टॉप बॉटम अगर इक्वल साइज में है, चारों चीजें इक्वल साइज में, तो क्या होगा वो स्क्वायर। क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में रेक्टेंगल बनेगा, इसी में बहुत कुछ बनेगा, वो ओरिएंटेशन में आएगा। ठीक, ये इतना याद रखना है। तो अभी मैंने क्या किया, स्लाइड नंबर से निकली तो मैंने टैप किया, तो मैंने देखा क्या आया यहाँ पर। टैप करने के बाद स्लाइड ब्रेथ, ब्रेथ कितनी होती है, सॉरी लेंथ, स्लाइड लेंथ कितनी होती है, स्लाइड लेंथ होती है 10 इंचेस। हाँ यस, कितनी होती है 10 इंचेस, 10 इंचेस होती है स्लाइड की लेंथ। अभी मैं इस 10 इंचेस पे एंटर करूंगी तो मैं अप डाउन एरो से या टैब से, ये स्लाइडर होता है, अप से ज्यादातर डिक्रीज हाँ यस, अप से डिक्रीज होता है, डाउन से इंक्रीज होता है, या फिर टैब से आप इस ब्रेथ जो ये लेंथ है, लंबाई है, इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं और वहीं जितनी चाहिए वहां पर आप ओके या एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड क्या है लेंथ है। फिर अगेन टैप करेंगे तो फिर आएगा स्लाइड ब्रेथ। क्या आएगा स्लाइड ब्रेथ। स्लाइड ब्रेथ पे वही अब सेम चीज है, टैप किया अगर मैंने तो स्लाइड ब्रेथ आया, और स्लाइड ब्रेथ पे मैं एंटर करूंगी तो मैं अप डाउन एरो के बाय प्रेसिंग या बाय यूजिंग द अप एंड डाउन एरो एंड टैब की वी कैन इंक्रीज साइज राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ स्लाइड, देन वी इंक्रीज और ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ इसका कि आप डाउन एरो को प्रेस करके हम अपनी जो राइट और लेफ्ट का जो भाग है स्लाइड का वो बढ़ा सकते हैं। उससे क्या है इंक्रीज कर सकते हैं हम अपने चौड़ाई स्लाइड की, ये होगा। तो इफ वी हैव टू इंक्रीज ब्रेथ ऑफ स्लाइड्स, देन वी हैव टू press up and down arrow and tab key where on you have to press breath on breath, यानी जब वो बताएगा breath slides या breath बोलेगा ओनली, तो breath पे आपको प्रेस करना है। कहाँ प्रेस करेंगे, breath पे प्रेस करेंगे एंटर, और वहां पे अप एंड डाउन एरो प्रेस करके और टैब प्रेस करके आप जो है अपने ब्रेथ को बढ़ा सकते हैं। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई, समझ में आ गई। फिर से सुन लीजिए क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने किया क्या है, सबसे पहले हमने ऑल्ट की प्रेस करके या F6 को ट्वाइस प्रेस करके या शॉर्ट कमांड और ये ऑल्ट जी, क्या है ऑल्ट जी प्रेस करके, तीनों में से कोई मेथड यूज करके सबसे पहले हमने टैप किया, पेज सेटअप डायलॉग आ गया, अगेन टैप किया अगेन टैप किया है हमने, तो ये आया हमारा नंबर स्लाइड्स नंबर, ये नंबर स्लाइड साइज कि जितने भी हमारे पास है, जितने साइज है, जितने साइज की जितने नंबर की जितनी भी स्लाइड यूज की हमने प्रेजेंटेशन में। अगेन टैप किया तो हमारा लेंथ आया, अगेन टैप किया है तो ये ब्रेथ आया। ये 4th नंबर का ऑप्शन है डिजाइन टैप का। तो लेंथ और ब्रेथ पे आप एंटर करके अप डाउन एरो प्रेस करके टैप प्रेस करके आप लेंथ और ब्रेथ को बढ़ा सकते हो जितनी चाहिए वहां पर। ये टैप करके ओके पे एंटर करेंगे तो लेंथ और ब्रेथ आपका दोनों बढ़ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन ऐसे यूज होंगे। ठीक है,
अभी मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। चलिए टैब करते हैं। टैब के बाद आएगा ओरिएंटेशन। क्या आएगा? ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है, मैं इस रूम में बैठी हूँ, मैं इस रूम में सिट हूँ, आई एम सिटिंग इन दिस रूम। तो इसका मुझे हर चीज का पता होना चाहिए कि इस रूम में ये क्या क्या है, कैसा है, कहाँ किधर किधर है। तो किसी जगह का, किसी भी चीज का जो आइडिया होता है उसको कहते हैं ओरिएंटेशन। किसी भी चीज का देखना, किसी भी चीज का देखना, और अगर देख नहीं सकते तो उसको फील करना या उसका पता होना, देन उसका पता होना वी कॉल्ड नोन एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर आपको उसका आइडिया है, को पता है कि वो कैसी दिख रही है, कैसी लगती होगी, कैसी दिखती होगी, तो दैट वी नोन एज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब, अब ओरिएंटेशन में उसने कहा पोर्ट्रेट, मान लीजिए कहा पोर्ट्रेट बॉक्स चेक बॉक्स चेक, पोर्ट्रेट चेक बॉक्स चेक है। अब ये पोर्ट्रेट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है जो अभी आपसे कहा था कि अगर किसी भी चीज का टॉप एंड बॉटम जो है, तो टॉप एंड बॉटम उसका हमारे फ्रंट में है, हमारे फ्रंट में। ये मान लीजिए ये मेरा हैंड है, ये टॉप है, ये टॉप है, ये बॉटम है। ऐसे कोई भी चीज है, यूं है, और इसका राइट लेफ्ट, किसी भी चीज का राइट लेफ्ट ऐसे है और टॉप और बॉटम ऐसे नीचे है, तो वो क्या होगा? पोर्ट्रेट। अपने सेल फोन को लीजिए, सेल फोन को, और जिधर से लंबाई है उधर से अपने सामने रखिए। ये कोई टेबल देखिए, जिधर से उसकी लंबाई है वो आपका लेंथ वाला हिस्सा जो है वो फ्रंट में होना चाहिए, वो कहलाता है पोर्ट्रेट। तो ये होता है। फिर टैप करेंगे, अब ये कॉम्बो बॉक्स है, पोर्ट्रेट कॉम्बो बॉक्स चेक बॉक्स चेक। तो आप यहाँ पे डाउन एरो करेंगे तो आपको मिलेगा लैंडस्केप। क्या मिलेगा? लैंडस्केप। अब लैंडस्केप क्या होता है? जो किसी भी स्क्रीन को, किसी भी चीज को, किसी भी एरिया को पूरी तरह कवर कर ले, यानी वो इस तरह से विजुअलाइज हो जाए कि आपको पूरा नजर आए। लैंडस्केप अपनी जगह को छोड़ दे और पूरी जगह में एक्सपेंड हो जाए। जैसे कि मोबाइल है, अभी आपको पता है आपने फ्रंट में रखेंगे उसका टॉप और बॉटम वाला लेंथ वाला हिस्सा, तो आपको ये पोर्ट्रेट होगा। अगर आप इसको घुमा लेंगे, अगर आप इसके राइट लेफ्ट को कर लेंगे अपने फ्रंट में, और आपका जो ब्रेथ वाला पार्ट है वो मतलब फ्रंट में चला गया, चौड़ाई वाला राइट लेफ्ट वाला, और आपका जो टॉप और बॉटम वाला जो लेंथ वाला है वो राइट लेफ्ट पे चला गया, यानी फ्रंट में कौन सा आ गया? यू चौड़ाई वाला। तो ये जो चौड़ाई वाला है, ये मान लीजिए ये राइट एंड लेफ्ट है, ये जो है तो ये ऐसे हो गया, मतलब घूम गया, राइट लेफ्ट वाला सामने चला गया, और ये टॉप बॉटम ये चला गया राइट लेफ्ट में, तो वो होता है लैंडस्केप। यानी आपका जो मोबाइल है, मोबाइल को घुमा ले अपने मोबाइल को, और उसका जो राइट लेफ्ट वाला पार्ट है वो आपके टॉप बॉटम में आ जाए, यानी फ्रंट में आ जाए, और आपका जो टॉप बॉटम वाला पार्ट था वो राइट लेफ्ट में चला जाए, यानी साइड्स में, ब्रेथ वाली साइड्स होती थी राइट लेफ्ट, उसमें चला जाए टॉप बॉटम लेंथ वाला पार्ट, तो वो कहलाता है लैंडस्केप। स्केल देखा है आपने? स्केल को अपने सामने खड़ा मत रखिए, स्केल को अपने सामने ऐसे रखिए, है मतलब आपको खड़ा नहीं रखना है, सीधा नहीं, उसको घुमा लेना है ताकि उसका चौड़ाई लंबाई वाला पार्ट आपके राइट लेफ्ट में आ जाए, तो वो कहलाता है लैंडस्केप। क्या कहलाता है? लैंडस्केप। ठीक है। अब इसमें ये कॉम्बो बॉक्स था पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अब टैप करेंगे तो क्या आएगा? ओके बटन। क्या आएगा? ओके बटन। तो ओके बटन पे एंटर कर देंगे। अब एक बार देख लेते हैं कितने ऑप्शन हमें मिले। सबसे पहले हमने ऑल्ट जी किया डिजाइनर टैब के लिए, या फिर हमने ऑल्ट की F6 ट्वाइस किया, राइट एरो से डिजाइन टैब पे गए, टैब पेज सेटअप डायलॉग, टैब साइज नंबर स्लाइड्स, टैब लेंथ, क्या लेंथ, टैब ब्रेथ, टैब ओरिएंटेशन, टैब ओके बटन। ये 6 ऑप्शन हमें मिले। क्या दोबारा क्या दोबारा देखेंगे? ऑल्ट जी प्रेस किया, टैब प्रेस करते क्या है? पेज सेटअप
इसको स्किप कीजिए। टैब नंबर, स्लाइड साइज, टैब लेंथ, टैब ब्रेथ, टैब ओरिएंटेशन, कॉम्बो बॉक्स, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक चेक बताएगा, एक चेक बताएगा। टैब ओके बटन ये आएगा। अब इसमें आपने टैब से नेविगेट कर लिया, टैब से नेविगेट कर लिया सब कुछ। लेकिन अगर आप पेज लेआउट टैब में होते तो क्या आपको ये ऑप्शन एक ही टैब में मिलते? क्या ये जो आपका साइज वाला है, साइज वाला अलग मिलता एक टैब में, ओरिएंटेशन वाला अलग टैब में होता, नंबर्स वाला अलग में होता, और उन टैब्स पे घूमने के लिए कंट्रोल टैब का यूज करना होता। क्या यूज करना होता? कंट्रोल टैब। तो कंट्रोल टैब का यूज करना होता। अब ये क्या मतलब है इसका कि कंट्रोल टैब यूज करते हैं हम हर पेज पे नेविगेट करने के लिए। क्या यूज करेंगे? टैब। और डिफरेंट और अदर पेजेस पे नेविगेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? कंट्रोल टैब, जो हम पेज लेआउट टैब में करते हैं। किसमें? पेज लेआउट टैब में। लेकिन आप प्रेजेंटेशन में डिजाइन टैब में ऐसा नहीं करेंगे। डिजाइन टैब में आप सिर्फ ऑल्ट जी या ऑल्ट की के थ्रू या आप F6 के थ्रू डिजाइन टैब में जाएंगे और टैब से आपको जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी एक जगह मिल जाएंगे। यानी आपको एक ही पेज स्लाइड के एक ही लेआउट में मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट लेआउट पे विजिट करने के लिए कंट्रोल टैब प्रेस करने की नीड यानी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए। करंट अफेयर आज नहीं आया है, करंट अफेयर कल, क्योंकि इसको ज्यादा डेटा होता है, इसको बहुत टाइम लगता है अपलोड होने में। तो करंट अफेयर आज का यानी टुडेज करंट अफेयर एंड टुमारो करंट अफेयर, यू विल गेट बोथ वीडियो टुगेदर, यानी एक साथ दोनों वीडियो, फर्स्ट जून सेकेंड जून का करंट अफेयर आपको मिलेगा। बी हैप्पी, कीप स्माइल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।